नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका संस्कृत स्पेस के YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी को शुभकामनाएं और ये शुभकामना है आपके CUET PG 2023 के प्रवेश के लिए। साथियों, आप सभी को पता है कि पिछले दिन शाम को CUET PG 2023 की आंसर की NTA द्वारा रिलीज की गई। उसी में मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं क्वेश्चन पेपर को लेकर के। तो मैं किस क्वेश्चन पेपर की बात करने वाला हूं, तो आपका 11 तारीख 06/2023 पिछले महीने जो पेपर हुआ था और किस डेट में हुआ था ये भी बता देता हूं आपको। 11/6/2023 को हुआ था और टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो ये 12 PM से लेकर के जो 2 PM जो इस वाली शिफ्ट में जो पेपर था उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो जिन लोगों का भी शिफ्ट में पेपर हुआ है वो इस लेक्चर को देखें और अंत तक देखें, जिससे पता चले आपको कि आपका एनालाइज रहे कि कौन सा क्वेश्चन एनसीटी ने सही माना है और कौन वो आंसर किए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ से ये प्रश्न है, कैसे इसका आंसर करना था, और आप लोग भी अपने जो रिस्पॉन्स पेपर था उससे मिला लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए 100 प्रश्न थे आपके, जिसमें से 25 प्रश्न आपके जनरल थे, जनरल अवेयरनेस थी, और बाकी बाद आपके जो 26 से लेकर के जो 100 तक के प्रश्न थे वो आपके सब्जेक्ट को लेकर के थे, संस्कृत को लेकर के थे। ठीक है, तो बात करता हूं जो 26वां क्वेश्चन था, जो संस्कृत के पेपर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो मॉडर्न था, जो स्पेशल सब PG वाले पेपर थे, चाहे व्याकरण का हुआ, साहित्य का हुआ, दर्शन का हुआ, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत हिंदी वाले पेपर की। ठीक है, चलिए तो देखिए, वनवास व्रतम इत्यस्य विग्रह वाक्यम अस्ति, ये ऊपर गद्य दिया गया है और इस गद्य के आंसर हिसाब से गद्यानुसार ही हमको क्या करना है, गद्यानुसार ही हमको प्रश्न का आंसर करना है। लेकिन देखेंगे इस प्रश्न के आंसर के लिए गद्य पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वनवास व्रतम इत्यस्य विग्रह वाक्यम अस्ति, वनवासस्य व्रतम वनवास व्रतम, ये तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ लोगों का कहना है कि वनवासी व्रतम, और सही भी है, वनवासी व्रतम भी हो सकता है, लेकिन एनटीए ने वनवासस्य व्रतम माना है तो ये है सही माना जाए, क्योंकि दोनों प्रकार के यहाँ पर समास सक्षम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो लिखा है अनुच्छेदानुसारम प्रयुक्तानाम विभक्तिनाम क्रम व्यवस्थापयद। इस बार पेपर देखने को मिला है, चाहे वो 11 तारीख को हुआ हो, चाहे वो 10 तारीख को हुआ हो, ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसको मैं कहूँगा तो मतलब सही भी है एक प्रकार से, क्योंकि आपको विभक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, इससे एक साथ कई विभक्तियों का ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे पूछना कि राम शब्द के चतुर्थी व्यक्ति का रूप बताओ, सर्व शब्द की बताओ, इससे पूछने से बेहतर है कि इस प्रकार से ये प्रश्न बना दिया है। तो देखते हैं तो कैसे देखना है। तो देखो, सत्यम विजयस्य मूलम, तो सत्यम शब्द है, सत्यम शब्द कहाँ का है, तो प्रथमा एक वचन का नपुंसक, तो पहले आ जाएगा डी। तो डी देखेंगे, पहले कौन सा आ जाएगा, डी, प्रथमा। तो ये पहला विकल्प ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले पे सिर्फ डी मिल रहा है। बाकी देख लेते हैं, विजयस्य षष्ठी आएगा, तो षष्ठी आपका बी पे है तो बी आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा मनसी, ए आएगा, क्योंकि मनसी वचसी कर्मणि सत्य, तो इन सब में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, इसलिए सप्तमी आ जाएगा। और लास्ट में आपका आ जाएगा तृतीया। देखेंगे, मनुष्यस्य सर्वाः क्रियाः सफला भवन्ति यथाः योग दर्शनकारो महर्षि पतंजलि सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्या सह साक्षी यदा यत् सर्वदा सत्य से विजयो भवत् श्रीरामः सत्येनैव, आ गया सत्येन, तो यहाँ पर आने से इस विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो जिन व्यक्तियों का इसमें पहला विकल्प सही किए हैं वो, तो ये इसको वो करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मिलाने की बात बस इतना है। देखो, ये क्वेश्चन आईडी है, ये क्वेश्चन आईडी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आईडी है, पहले नंबर पे जो दी है, उसके बाद ऑप्शन आईडी है जो आपने टिक किया है। अगर पहला इस व्यक्ति ने टिक किया है जिसका भी ये पेपर है, सही किया है प्रश्न। ठीक है, चले आगे। फिर क्या है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम इति कह आह, ये वाक्य किसने कहा है। तो आप गद्य पढ़ेंगे तो देखते हैं, सत्यम विजयस्य मूलम मनसि वचसि कर्मणि सत्ये प्रतिष्ठिते सत्ये मनुष्यस्य सर्वाः क्रियाः सफला भवन्ति यथाः, जैसा कि कहा गया है, योग दर्शनकारो महर्षि पतंजलि ही सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। कौन कह रहा है, तो महर्षि पतंजलि। सीधा सा प्रश्न है, इस पर कोई नहीं है। जो भी व्यक्ति गद्य को आराम से पढ़े होंगे इसका प्रश्न सही कर देंगे, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये पतंजलि ने ये बात कही है। अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न में जब पढ़ोगे कि सत्यम कस्य मूलम, तो पहली लाइन देखनी है, सत्यम विजयस्य मूलम, सत्यम विजयस्य मूलम। बिल्कुल फालतू का गद्य है, कोई प्रश्न नहीं है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस अच्छे से पढ़ना है। जितने अच्छे से आप पढ़ लेंगे उतने अच्छे से आप इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि आपके सभी क्वेश्चन आपके इस एक में 35-40 क्वेश्चन आपके आ जाएं। ठीक है, बाकी सरल है। यावत जीवनम इत्यतः संधि विच्छेदो भवति,
तो देखो यावत जीवनम में संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, यावत है, यावत जीवनम, यावत जीवनम, यावत जीवनम रहेगा। यहाँ पर क्या कर लोगे आप, जलाम जसवंते से दा कर लोगे, बना लोगे यावत जीवनम, यावत जीवनम करके स्तो इश्चुना इश्चु से यहाँ पर क्या कर लोगे, ज कर लोगे, त थ द च छ ज और कर लोगे जीवनम, अजिनम परिण संयोज्यम बन जाएगा यावत जीवनम। क्लियर है? तो यावत जीवनम चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिन लोगों ने चौथा आंसर किया है उनका ये प्रश्न सही है, ठीक है। तो यावत जीवनम चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी क्वेश्चन गद्य से आए हुए हैं, तो इसमें पूछा गया है, ये देखो अलग गद्य दे दिया है शायद, ठीक है ना, अलग गद्य दे दिया, ठीक है। कस्यचिदपि इत्यस्य संधि विच्छेदो भवति, तो इसके लिए भी आपको गद्य देखने की आवश्यकता नहीं है। आंसर पूछ रहा है कस्यचिदपि, तो कस्यचित प्लस अपि जलाम जसवंते से जस तो कर दोगे, द हो जाएगा, तद स्थानीय तो बन जाएगा कस्यचिदपि। तो यहाँ पर भी आपको आंसर है लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी देख रहे हैं का आत्मनः स्वरूपम निरूपयति, का से पूछा है कौन, ठीक है। तो का अब गद्य पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बाकी इसको मुझे लग रहा है देख लेते हैं। का मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, का के का, तो कौन, तो वेद शब्द पुल्लिंग है, ये नहीं हो सकता, पुराण शब्द नहीं हो सकता, वेदांगन नहीं हो सकता, गीता ही एकमात्र स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो बाकी लिखा भी है गीता खलु आत्मनः स्वरूपम निरूपयति, गीता खलु आत्मनः स्वरूपम निरूपयति, ये सीधा सीधा दिया है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है अनुच्छेदानुसारम प्रयुक्तानां विभक्तीनां क्रमम व्यवस्थापयत, जैसे हमने पहले देखा था देख लेते हैं एक बार। तो श्रीमद् भगवद गीता प्रथमा, श्रीमद् भगवत गीता, जब गीता शब्द के रूप चलाओगे तो रमा रमे रमा, गीता गीते गीता ऐसे चल जाएंगे। प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में हलंगाभ्यो दीर्घात सूत्र से प्रथम हलि सूत्र से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लोप हो जाएगा, तो ये प्रथमा विभक्ति वाला पहले आ जाएगा भगवद गीता, ठीक है। सी हो गया। भारतीय संस्कृत है षष्ठी हो जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए दिख रहा है, ए सी पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा, ए सी की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखना है तो प्राणभूता विद्यते श्रुतीनाम स्मृतीनाम सर्वोपनिषदाम सकल शास्त्रां सारभूतां तत्त्वं गीतायाम रमणीयतया प्रस्तुतम। तो बाकी ये क्या हो जाएगा, पहले पे आपका प्रथमा आ जाएगा, फिर पहले पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले ए आएगा, ए मतलब षष्ठी, ए मतलब ये देखो गलत है, या ए मतलब सी, पहले पे आपका कौन सा आ रहा है, सी आना चाहिए, सी आएगा, उसके बाद ए आना चाहिए, ए आएगा, ठीक है। देख लेते हैं पहले कौन आया है, सी, क्योंकि भगवत गीता प्रथमा विभक्ति है, सी आ जाएगा, फिर आपकी षष्ठी है, सी ए देखना, ए सी नहीं सी ए, तो दूसरा वाला विकल्प सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। पहला वाला गलत है, दूसरा विकल्प इसका सही होगा, सी ए बात कर रहा है, क्योंकि सी में क्या है, प्रथमा, भगवत गीता में, भारतीय संस्कृति में षष्ठी है, तो ए सी ए जहां से होगा ये आपको देख लेना है। उसके बाद सप्तमी की बात कर रहा है, ठीक है। तो गीता शब्द की देखो गीतायाम सप्तमी है, बाकी इसमें द्वितीय विकल्प नहीं है, जहां द्वितीय है, ठीक है, हो जाएगा। षष्ठी आप प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए कोई आवश्यकता वाली दोबारा देने की बात नहीं है। तो सी ए दूसरा विकल्प सही है इसका, कौन सही है, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, देख लेना जो मैंने पहला था वो गलत था, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय संस्कृति है प्राणभूता का, तो श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति है प्राणभूता विद्यते, पहली ही लाइन में लिखा है कि श्रीमद् भागवत गीता जो है भारतीय संस्कृति की प्राणभूता है, तो ठीक है। तो का शब्द से ही समझ लेंगे आप लोग, ये भी नहीं है, का शब्द से स्त्रीलिंग जिसमें हो वही होगा, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जल्द, बहुत सरल प्रश्न है। सकल शास्त्राणि इत्यस्य विग्रह वाक्यम अस्ति, सकलानि शास्त्राणि कह दिया है, सकलानि शास्त्राणि पहला ही विकल्प इसका सही है, सकलानि शास्त्राणि, ये सब विग्रह और विग्रह इसके सही नहीं है, पहला ही सही था। नाना रूप धारिणी का वर्तते, तो देखो पढ़ लेते हैं, भारतस्य प्रकृतिक सुषमा अपि रमणीयतमा प्रकृत्या रंगस्थली खलु भारत भूमि नाना रूप धारिणी प्रकृति नटी, नाना रूप धारिणी का वर्तते प्रकृति नटी, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। और जब आप सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर नटी किसको कहा गया है, प्रकृति को ही कहा गया है, तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी ये पेपर है बहुत अच्छा उसने आंसर किया है, ठीक है। भूमि ही इत्यस्य कह विलोम शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तः, देख लेते हैं। अब देखो भूमि ही शब्द से दिया है कि नवः सस्य श्यामला भूमि ही हिमाच्छादिता पर्वता, ठीक है ना। तारांकितम नवः, नव कैसा है, तारांकित है, सस्य श्यामला कौन है, भूमि है, और हिमाच्छादित कौन है, पर्वत है।
तो भूमि शब्द का विप्लव क्या दिया यहाँ पर, नभ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लोगे आप, नभ कर लोगे, नभ कर लोगे, पहला विकल्प इसका सही कर लोगे। ठीक है, विलोम शब्द पूछा है, गद्य देखोगे नहीं तब भी इसका आंसर कर दोगे, क्योंकि पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, अनुच्छेद प्रयुक्ता, वही विभक्तियों का क्रम पूछा जा रहा है आपसे, तो देख लेते हैं एक बार। भारतस्य षष्ठी है, षष्ठी है पहले, तो सी आ जाएगा आपका विकल्प निकल के। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं प्राकृतिक सुषमा, प्रथमा आएगी, प्राकृतिक सुषमा शब्द है, प्राकृतिक सुषमा अपि, तो प्राकृतिक सुषमा जो है आपका कौन सा पद है, प्रथमांत पद है, प्रथमांत पद है। ठीक है, तो सी ए आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सी ए, दो में है सी ए। उसके बाद देखते हैं रमणीय तमा, प्रथमा हो जाएगी, प्रकृत्या तृतीया दी है, नहीं दी है, प्रकृत्या नहीं होगा, रंगस्थली, रंगस्थली नहीं होगा, प्रथमा है, खलु, भारत भूमि ही नहीं होगा, फिर होगा नाना रूप धारणी प्रकृत नटी, ये भी प्रथमा है, अत्र सर्वेषु सप्तमी हो जाएगी, डी, तो सी ए डी। उसके बाद आप देखेंगे बी, तो नाना विधम श्रृंगारम ये आ जाएगा बी, तो सी ए डी बी आपका दूसरे नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, सी ए डी बी। बस विभक्तियां आपको पता करनी है। ठीक है, सी ए डी बी। अच्छा, इस व्यक्ति ने क्या किया, तीसरा किया है, देख लेते हैं एक बार दोबारा, तो देख लेते हैं इस व्यक्ति ने सही किया या गलत किया है, ये आपको पता करना है। तो सी देखो, भारतस्य में षष्ठी है, सी हो जाएगा, प्राकृतिक सुषमा ए हो जाएगा, प्रथमा है, रमणीयतमा प्रकृत्या रंगस्थली, खलु भारत भूमि ही प्रथमा है, नाना रूप धारिणी प्रकृति नटी ये भी प्रथमा है, सर्वेषु ऋतेषु, अत्र सर्वेषु ऋतेषु ये सप्तमी है, तो डी आना चाहिए, नाना विध सिंगारम ये क्या आना चाहिए इसका, अब बी आना चाहिए, तो सी ए डी बी, सी ए डी बी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दूसरा ही सही है, जो व्यक्ति किया गलत किया। ठीक है ना, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगर पहले हम लोग बी को लेते हैं तो बी पे यहाँ आपकी द्वितीया है, बाकी कहीं मुझे लग रहा है कहीं द्वितीया है नहीं है। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति कहीं नहीं। चले आगे। अब रंगस्थली इत्यत्र कह समास, रंगस्थली में कौन समास है सब जान रहे हैं, अव्ययभाव नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है, द्वंद्व नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, रंगस्य स्थली, रंगस्थली, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला है भारतस्य प्राकृतिक सुषमा कीदृशी विद्यते, तो पहली लाइन पढ़िए, भारतस्य प्राकृतिक सुषमा अपि रमणीयतमा, तो ये क्या है, रमणीयतमा, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलें, अन्वयः इत्यत्र विद्यते, अन्वयः इत्यत्र विद्यते, अन्वय में यहाँ पर है क्या है, कौन संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है, तो देख लेते हैं, अनु है प्लस वय, अनु प्लस अयस है, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। ठीक है, अय है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्वयः, यण कर देंगे तो ऊ को हो जाएगा व अ मिल जाएगा, बन जाएगा अन्वयः, अन्वयः। अय शब्द कैसे बनेगा, तो इणगतौ धातु है, इणगतौ धातु से आप असुन प्रत्यय कर लोगे, असुन का अस बचेगा, यहाँ रहेगा ई, इसको अयादि आदेश मतलब गुण हो जाएगा ए, प्लस रहेगा अस, और जैसे ही अय आदेश कर दोगे बन जाएगा अयस। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा, इसमें यण संधि है, सीधे आपको पता है कि ऊ को क्या हो गया है, वह हो गया है। क्लियर है। अब देखिए, ये कथन कारण वाले प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। श्रीमद् भगवद गीतायाम अष्टादशाध्यायाः सन्ति, 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत में, तो बिल्कुल सही बात है भैया, 18 ही अध्याय हैं, ज्यादा अध्याय नहीं, 18 ही अध्याय। नीति शतके पंचाध्याय सन्ति, नीति शतक में पंचाध्याय नहीं है, कहीं 111 कहीं 117 श्लोक हैं, उसमें मुक्त काव्य है, श्लोक है, 5 अध्याय उसमें नहीं है, तो दूसरा विकल्प आपका असत्य हो जाएगा। देखो, कथनम एक सत्यम अस्ति परंतु कथनम द्वितीय कथनम असत्यम अस्ति, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, जल्दी जल्दी देख रहे हैं। संप्रज्ञात समाधेः भेदाः सन्ति, संप्रज्ञात समाधि जो है सभी समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि निर्विष समाधि है, योग सूत्र से ये प्रश्न है। तो संप्रज्ञात समाधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। इसका मतलब यह सूक्ष्मानुगत समाधि ये नहीं होती है। तो संप्रज्ञात समाधि भेदा संति ACDE, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, सभी समाधि है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, योग सूत्र के समाधि से ये प्रश्न आया हुआ है। आगे चलते हैं। शिशुपालवधः कीदृशः ग्रंथः अस्ति, तो शिशुपालवध कीदृश ग्रंथ है, महाकाव्य है, महाकाव्य है। जब आप बृहत्त्रयी पढ़ते हो
जब आप बृहत्त्रयी पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? किरात, शिशु और नैषधीय चरितम, ठीक है। 18 सर्ग, 20 सर्ग, 22 सर्ग, तो आपका ये महाकाव्य है। महाकाव्य है, नाटक नहीं है, गीत काव्य नहीं है, आंखें नहीं है। नाटक देखेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, वेणी संहार इत्यादि ये सब नाटक है। गीत काव्य देखेंगे तो ऋतु संहार आपका गीत काव्य है। आख्यायिका देखेंगे तो हर्षचरितम आपकी आख्यायिका है। क्लियर हो गया? बाकी ये क्या है? महाकाव्य है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतले नाटके सप्तांका सन्ति, बहुत अच्छी बात है, 7 हैं। आप लोग देखते हो पश्चाताप तक पूरा हमारा इसमें देखा गया है, 7 अंक है, पश्चाताप मिलन तक पूरे 7 अंक है, ठीक है। यतो ही संस्कृत नाटकेषु सप्तांका अनिवार्य भवन्ति, बिल्कुल गलत लाइन है, बिल्कुल गलत लाइन है। 6 से लेकर के 10 अंक आपके क्या होते हैं? नाटक में अनिवार्य होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है सीधा। तो पहला सही है, क इति सत्यम परंतु ख इति सत्यम नास्ति, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा विकल्प इस 45 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं व्यक्ति क्या किया है। दूसरा किया है क ख इति सत्य परंतु ख, नहीं, ये ध्यान रखना, ये व्यक्ति जो प्रश्न है गलत किया है, लेकिन क इति सत्यम अस्ति, यतो ही संस्कृतनाट सप्तांका अनिवार्यम भवन्ति, नहीं है, 7 अंक अनिवार्य नहीं होते हैं, ठीक है। चले आगे। कालिदासेन रचितानि खंड काव्यानि सन्ति, कालिदास के द्वारा रचित जो खंड काव्य है तो देख लेते हैं। मेघदूत खंड काव्य है, इसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 हैं, 2 में जो विभाजित है तो खंड काव्य 2 खंड है। ऋतु संहार भी आपका खंड काव्य है, सी आपका नाटक है, विक्रम और वसीयम त्रोटक है, रघुवंश आपका महाकाव्य है, ए और बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो आपको क्या है? काव्यादर्शो विद्यते, काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की रचना है। कई जो आप लोग 10 तारीख को जो पेपर दिए हो उसमें जो गद्य दिया गया है वो सब काव्यादर्श का ही दिया गया है। वो जो गद्य दिया गया किसका दिया गया है? काव्यादर्श का दिया गया है। पूछा गया है काव्यादर्शो विद्यते, काव्यादर्श क्या है? तो न व्याकरण का ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, शिखरणी मातृकम छंद विद्यते, गलत है, यतो ही अत्र सप्तदश वर्णा भवन्ति। तो कह रहा है शिखरणी, देखो छंद जो होते हैं, छंद की बात कर रहा है। छंद से ये हम लोगों ने प्रश्न भी बनाया था, जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज कराई थी उसमें आए भी थे ये प्रश्न, ठीक है। तो 2 प्रकार के छंद होते हैं, एक होता है वार्णिक और एक होता है मात्रिक। तो यही पूछ रहा है क्या शिखरणी मात्रिक छंद है, और है तो इसमें सप्तदश वर्ण होते हैं। तो भैया ये बताओ, सबको पता है कि शिखरणी में कितने होते हैं? 17 वर्ण होते हैं शिखरणी में, 17 वर्ण होते हैं। और जब 17 वर्ण होते हैं तो ये वार्णिक छंद होगा, मात्रिक छंद नहीं होगा। तो इसमें लिखा होगा क इति सत्यम नास्ति परंतु ख इति सत्यम अस्ति, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, सुहृदः इति रूपम, सुहृद सब शब्द से प्रथमा बहुवचने सिद्ध्यति। सुहृदः, सुहृदः इति रूपम, सुहृद इति शब्द से, सुहृद शब्द है, चाहे सुहृद कहिए चाहे सुहृद कहिए, सुहृद इति शब्द से प्रथमा बहुवचने सिद्ध्यति, बिल्कुल सही है। सुहृद इति रूपम, सुहृद शब्द से द्वितीया बहुवचने सिद्ध्यति, ये भी सही है। जब आप सुहृद शब्द के रूप चलाओगे, सुहृद शब्द के रूप चलाओगे तो सुहृद, सुहृदौ, सुहृदा, तो दोनों जगह आपके रूप बनेंगे। तो वहां जस रहेगा, प्रथमा बहुवचन में जस रहेगा, तब भी अस को मिला करके सुहृदा बनेगा रुत्व विसर्ग करके। द्वितीय बहुवचन में सस रहेगा, वहां भी अस रहेगा, रुत्व विसर्ग करके वहां भी बनेगा। तो दोनों विकल्प आपके सही है। कथन 1 कथन 2 उभय इसमें हो जाएगा, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप पंचमी देखोगे, पंचमी का एक वचन देखोगे और षष्ठी का एक वचन देखोगे, यहाँ पर आपका गसी आएगा और यहाँ पर आपका गस आएगा, दोनों में से अस बसता है, तो वहां पर भी सुहृदः, सुहृदः, यही दोनों रूप बनते हैं। तो 4 जगह ये रूप देखने को मिलेगा, प्रथमा द्वितीय का बहुवचन और पंचमी षष्ठी का एक वचन। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आपको पता है। तो भरत का क्या है? नाट्य शास्त्र है, ये आपको पता है। रस संप्रदाय की बात कर रहा है। उसके बाद भामह का बात करते हैं, ठीक है, ये देख लेना बिल्कुल। भामह का काव्य अलंकार है, ठीक है, ये अलंकार संप्रदाय के आते हैं, अलंकार संप्रदाय के आते हैं। क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा है, ये औचित्य संप्रदाय से है, सबसे अंतिम वाली संप्रदाय। काव्य अलंकार सूत्र भामह का है, ये रीति संप्रदाय से आते हैं। क्लियर हो गया? तो इत्यादि प्रकार से आप देख सकते हो, मिला लो बाकी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई कुछ नहीं है, जैसे ही मिलाएंगे पता चल जाएगा आपको। क्लियर है? तो ये आपको देखना है तो देख लीजिए। भरत का है तीसरा, तो भरत का तीसरा कहाँ का दिया है? चौथे में दिया है और इसमें दिया है। कौन विकल्प नहीं मिलाए, बस बी को मिला लीजिए।
बी को मिला लीजिए चाहे सी को मिला लीजिए, जो आपको मिलाना हो सी, जैसे आपको सी 6 में सबसे लास्ट के आई हुई, तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए क्या लिखा है, चित्तवृत्ति नाम निरोधा योग, योगश चित्तवृत्ति निरोधा, ये सूत्र है। ठीक है, आप जब पहले से देखोगे समाधिपाद का ही, समाधिपाद में सूत्र है योगश चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। ये तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, यतः समत्वम योग युच्यते। ठीक है, समत्व भाव को ही योग कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये कह रहा है कि उपर्युक्त कथना नाम आलोके अद्वैत विकल्प। तो ये देखिए अभिकथन और कारण, अभिकथन दोनों सही है लेकिन ये कारण नहीं है। क्यों? एक देखेंगे तो एक योग सूत्र का है और एक देखेंगे तो एक भगवत गीता का है। दोनों की भिन्न भिन्न उपस्थिति होने के कारण, भिन्न भिन्न जगह उपस्थिति होने के कारण व्याख्या नहीं करेगा। और क इति सत्यम नास्ति परंतु ख इति सत्यम अस्ति, ये नहीं क ख इति उभय सत्य परंतु ख क इति समुचित व्याख्या नास्ति। ये आपका दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि एक योग सूत्र से लिया गया है, गीता से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी चलते हैं आगे। अधोलिखितानि शब्द रूपाणि यथाक्रम व्यवस्थापयत। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, जगत शब्द के हैं। जगत शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, जगत मतलब संसार, नपुंसक लिंग शब्द है, जगतः जगति जगन्ते। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहले क्या रखना है, तो पहले रखोगे ए को ही रख लो, जगत भ्याम बनता है, जगत भ्याम बन जाएगा ना। भ्याम में जैसे ही आप देखोगे तृतीया व्यक्ति का जगता जगत भ्याम जगत भी, तो तृतीया व्यक्ति में सबसे पहले जगत भ्याम बन जाएगा, उसके बाद जगत आपका बनेगा पंचमी और षष्ठी में तो बी पे आ जाएगा। जगत षष्ठी के द्विवचन, सप्तमी के द्विवचन बनेगा, सप्तमी के बहुवचन में जगत सुने ए बी सी डी, ये बिल्कुल सही दिया है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कोई विकल्प ही नहीं है। ए बी सी डी इस व्यक्ति ने क्या लगाया है, पहला लगाया है, बी जगत ले लिया है, ए सी डी, लेकिन ये नहीं है क्योंकि जगतः जगति जगंती ये रूप बनते हैं, जगतः जगति जगंती ये रूप बनते हैं, इसमें ऐसा कोई रूप नहीं है। यहाँ पर ये मुझे लग रहा है इस व्यक्ति ने जो लगाया है वो समझ के लगा दिया होगा प्रथमा द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये क्वेश्चन को आप क्लेम करिए। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे के रखा है, यहाँ ऑप्शन में क्या होना चाह, जैसे ए बी सी डी, तो ए बी सी डी यहाँ ए देना था, यहाँ बी देना था, तब ये विकल्प सही होता, ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, क्लेम करिए। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है, बाकी जो लोग हैं कमेंट करें और कुछ ज्यादा जान रहे हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है। ठीक है, स्वप्नवास दत्तम इति नाटक से रचनाकार है, सबको पता है, टिकड़पति शास्त्री ने 13 नाटक खोजे थे। ठीक है ना, उसके बाद 1309 1313 में प्रकाशित कराए थे। तो ये भास की टिकड़पति शास्त्री, 12वीं कराता अर्जुनियम है, अशोक की बुद्ध चरितम है, कालिदास की रघुवंश विज्ञान शाकुंतलम इत्यादि है। तो ये भास का बहुत सरल क्वेश्चन है। वाचा इति रूपम विद्यते, वाक शब्द से तृतीया एक वचने दिया है कहीं, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कथनद्वय प्रदत्तम एकम अभिकथनम अपरम तस्य अपरम तस्य कारणम नीति शतकम लघुत्रय्याम परिगण्यते। बिल्कुल गलत है, कैसी बकवास बात है, लघुत्रय की बात करते हैं। लघुत्रय में कौन कौन आता है भैया, रघुवंश आते, तीनों ग्रंथ कालिदास के आते हैं, इतना तो पता होना चाहिए। कौन कौन आता है वो बात की बात है, ऋतु संहार, कुमार संभव, ये लघुत्रयी के ग्रंथ हैं। क्रांत से सुनई से ये बृहत्रयी के ग्रंथ हैं। तो नीति शतक लघुत्रयी में नहीं आता है, मुक्तक काव्य है। शतकत्रयस्य रचयिता भर्तृहरि अस्ति, ये ठीक है, शतकत्रयस्य रचयिता भर्तृहरि अस्ति, ये ठीक है। गैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, इन तीनों के रचयिता भर्तृहरि हैं, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो देखिए क इति सत्यम नहीं, क इति सत्यम नास्ति, क इति सत्यम नास्ति, ख सत्यम अस्ति, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं, बाकी जहां समझ नहीं आए। अब देखिए अधोलिखितेषु बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम नास्ति, बहुव्रीहि समास का कौन उदाहरण नहीं है। कुंभम करोति इति कुंभकारः उपपद समास है, तत्पुरुष का ए विकल्प नहीं है। नास्ति पूछ रहा है, अस्ति नहीं है, ध्यान देना है आपको, नास्ति पूछ रहा है तो ए विकल्प। तो तीसरा सही होगा या पहला सही होगा, दंडपाणी जिसके हाथों में दंड हो, तो बहुव्रीहि समास, अन्य पदार्थ है तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। यश धन, यश ही धन है जिसका, सी भी नहीं होगा। पंचपात्र में द्विगु समास है, ए डी। युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास है, युद्ध, ठीक है ना, युधि स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहता वही युधिष्ठिर है। तो ए डी ई, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प, ये भी सही लगाया है, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब आया हितोपदेशस्य भागः नास्ति, हितो मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह
संधिरेवच, तो चौथा ये नहीं है, अपरिच्छित कारकम ये नहीं है, ठीक है। तो आपका इसका नास्ति पूछा है, चौथा विकल्प हो जाए। क्लियर हो गया। फिर अष्टादश पुराणेषु न परिगण्यते, ब्रह्म पुराण आता है, वायु पुराण आता है, सीता पुराण नहीं आता है, तो सी हो गया। अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत सब पुराण, सी नहीं है, केवल सी। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। चले आगे। कुमारी इत्यत्र कह प्रत्यय है, वयस्य प्रथमे, गीप कर लेना, ठीक है। पहला वयस्य प्रथमे सूत्र से गीप प्रत्यय हो जाएगा। कह ग्रंथ सतसाहस्री संहिता, सबको पता है महाभारत, सतसाहस्री संहिता महाभारत, पहला विकल्प सही हो जाएगा। पुराणों का ऐसा कोई नाम नहीं है। चतुर्विंशति सहस्री संहिता रामायण को कहा जाता है, षडसाहस्री संहिता नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसको मिला लेते हैं फटाफट। आनंदवर्धन की बात करते हैं, ध्वन्यालोक है, आनंदवर्धन की बात करेंगे, ध्वन्यालोक की बात कर रहा है, तो पहले का तीसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलते हैं आगे। बी कुंतक, कुंतक का क्या है, तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आई भी, बी का आई भी, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। मम्मट की बात कर तो कुंतक मिल जाएंगे वक्रोक्ति से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, मम्मट हो जाएंगे आपके सी, और विश्वनाथ हो जाएंगे डी। ऐसे मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये सब सरल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हम लोगों के द्वारा पढ़ाया भी गया है, टेस्ट सीरीज में ये सब बताई भी गई हैं। अब देखिए बाला से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर टाप प्रत्यय होगा, तो पहले का दूसरा मिलाइए, कहाँ है, एक ही में तो है। बी का चौथा, एंद्री का मिला लोगे तो चौथा कर लोगे, सी का पहला, सी का कर लोगे तो सी का पहला है, किशोरी में गीप है, नटी में बात करोगे तो डी का तीसरा हो जाएगा, नटी में हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा, पहले को ही करोगे ना तब पता चल जाएगा आपको। तर्क संग्रह कतिविधा, अभावः, अभावश्चतुर्विधा, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, न्यूनाभाव चतुर्विधा, तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा। बहुत सरल क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं प्रथमां सूचीं द्वितीया सूच्यां सह मेलयत। अब इसको मिला लो, कुछ नहीं है, इसको मिलाओगे तो कैसे मिलाना, देखो अभिज्ञान शाकुंतलम कैसा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोग देखते हो नाटक है, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा दो जगह है। मेघदूत की बात करता है तो मेघदूत गीति काव्य है, तो बी का पहला ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। नीति मुक्तम काव्य, हितोपदेश कथा है, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जिनके अभी ये पेपर है ना, बहुत सरल पेपर है, ज्यादा कठिन पेपर, इससे पहले तो कठिन आया था, इससे पहला वाला पेपर कठिन आया था जो पिछले साल हुआ था, ये बिल्कुल सरल पेपर है, ठीक है। अब देखिए गोपाल है, ग्राम ग्रामम नेति इत्यत्र ग्रामम इत्यस्य कर्म संज्ञा, तो बिल्कुल ग्राम शब्द यहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति कब होगी, जब कर्म संज्ञा होगी, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। कर्मणि द्वितीया इत्यनेन सूत्रेण द्वितीया विधान कारणात्, तो देखिए वैसे देखा जाए तो ये कारण सटीक नहीं है, कारण बिल्कुल सटीक नहीं है, क्योंकि पहले वाले में आपको कारण देखना है, कर्म संज्ञा नीचे दे देता कि सूत्र से कर्म संज्ञा है, तब तो कारण सही होता, उसमें हेतु बताता क्यों कर्म संज्ञा है तो ठीक था, लेकिन दे दिया कर्मणि द्वितीया इत्यनेन सूत्रेण द्वितीया भवति, ये दे देता तो ये इसका आंसर सही हो जाता कि पहला कथन सत्य है लेकिन द्वितीय कथन इसकी व्याख्या नहीं करता है। सत्य दोनों, पहला भी सत्य है, द्वितीय भी सत्य है, लेकिन द्वितीय कथन पहले की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दे दिया है द्वितीय विधान करणात् कर्म संज्ञा विहिता, तो नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है, ये होना चाहिए। लेकिन एनटीए ने मुझे लग रहा है ये क्या माना है कि क और ख वही सत्य परंतु ख इत्ते समुचित व्याख्या नास्ति, और हिसाब से अगर व्याख्यान का पक्ष लेंगे तो ये सही भी है, क्योंकि द्वितीय विधान करना तो नहीं, लेकिन कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति जरूर होती है और कर्म संज्ञा ग्राम में है ही है, तो दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वमिति उक्ति कस्मै कवये प्रयुज्यते, तो किसके लिए कही गई है, बाण भट्ट के लिए कही गई है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम किसके लिए कही गई है, बाण भट्ट के लिए कही गई है। अलंकार संप्रदाय से प्रवर्तक भामह, ठीक है, भरत रस संप्रदाय के थे, दंडी आपके उसी में आ जाते थे, अलंकार संप्रदाय में, मम्मट ध्वनि संप्रदाय में आ जाते थे, तो तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अभवत इति रूपम विद्यते, अभवत इति रूपम विद्यते, देखिए अभवत पूछा है, अभवत लिख लीजिए चौड़ा चौड़ा, अभवत हलंत नहीं है, लंग लकार के रूप चलाइए, अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अवत अभवम अभवाव अभवाम, तो जब आप देखोगे तो अभवत कहाँ बना, मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा, दिया है कहीं, सब प्रथम पुरुष मार दिया है, तो कोई विकल्प नहीं है, इसको भी क्लेम करिए। या तो यहाँ पर ये हलंत लगाना भूल गया, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाता, अगर यहाँ पर हलंत लगा देता तो उससे मिसटाइप हुई है, उसको मिसटाइप का एहसास कराइए, एक क्वेश्चन आप ना सही पाइए। अभवत मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है, ये विकल्प में नहीं है, तो दो क्वेश्चन आपको क्लेम करने के लिए मिल गए, एक जगत शब्द की बात कर रहा हूँ और एक यहाँ की बात कर रहा हूँ,
औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्य जीवितम, बिल्कुल सही है। औचित्यालोक क्षेमेंद्र की रचना है, बिल्कुल गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, कथन एक सत्यम अस्ति परंतु कथन द्वितीयम असत्यम अस्ति। ठीक है, तीसरा विकल्प इसका हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।